जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा हम सब पूरे संगत परिवार पे बनी हुई है और ये हम महसूस करते हैं कि जब हम बहुत उदास होते हैं, जहाँ हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, गुरु महाराज ढाल बन के हमारे साथ में आ जाते हैं। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड, उसने एक सत्संग करने की डेट चूज़ की और उसको नहीं पता था गुरु महाराज ने ये क्यों प्लान कराया। संगत जी, उसकी मॉम को कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड देन गुरु महाराज ने वो डेट, उस दिन उसकी मॉम की कीमोथेरेपी थी कि गुरु महाराज ने वो डेट चूज़ की एंड देन उसको ब्लेसिंग्स दी। उनकी प्लानिंग गुरु महाराज की वही जानते हैं और वो हमारे लिए बेस्ट होता है। संगत जी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गुरु महाराज नहीं कर सकते और वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, हमें बहुत कष्टों से बचाते हैं। संगत जी, एक बार हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हुई। मेरी डॉटर की क्लास थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको लेके जाना था। मेरी जो दूसरी डॉटर थी वो रोने लगी कि आपने नहीं जाना। वो बहुत हैरान थे बिकॉज़ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा, इसको चुप कराओ कि ये ऐसा क्यों रो रही है। मैंने बोला कि ये इतना रो रही है, क्या पता गुरु महाराज का कोई संकेत हो। पहले वो माने नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है। वो नहीं गए। कुछ देर के बाद बहुत तेज़ स्टॉर्म आया। जहाँ उसने क्लास में जाना था वहाँ पावर आउटेज हुई, पेड़ गिरे, एक्सीडेंट्स हुए। गुरु महाराज ने वहाँ जाने से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक माँ बाप की तरह वो ढाल बन के हमारे ऊपर खड़े होते हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारे से बात करते हैं किसी ना किसी रूप में। और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि किसी भी मोड़ पे अकेला ना छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे अपनी मासी का शेयर करना है। वो एक सिंगल पेरेंट हैं, उनकी बेटी की शादी थी। उनको एक तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, फाइनेंस की टेंशन ले रही थी कि कैसे होगा। सोच सोच में तबीयत और ख़राब कर ली थी। गुरु महाराज को पता था ये नहीं हो पाएगा अकेली उससे। वो आए, उनके कोई एक नेबर गुरु महाराज का स्वरूप लेके उनके घर पे आई। सत्संग का इनवाइट आया उनको और उसके बाद कैसे सारे काम हो गए और कैसे ब्यूटीफुली गुरु महाराज ने उसकी शादी कराई, कैसे उनका आर्थराइटिस बेटर किया। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। गुरु जी का मैसेज है, सोमवार का तेरा किया शुक्राना करोड़ों शुक्राने के बराबर है। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। शुक्राना करने से ही हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद भी देते हैं। शुक्राना तो हम हर पल पल करना चाहिए। हर पल पर शुक्राना, हर श्वास श्वास आपका शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ तहे दिल से गुरु जी के चरण कमलों में शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज है, मुझे पता है तू बहुत परेशान है। कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। गुरु जी ने तुझे देख लिया है, अब सब ठीक होगा, बस शुक्राना कर। तेरे जीवन में अब वो बदलाव आने वाला है जिसका तूने सपना भी नहीं देखा था। जितनी मुश्किलें तूने झेली है, उसका अंत आने वाला है। तुम्हें सफलता, समृद्धि और सच्चा सुख मिलेगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो, खुद पर भरोसा करो। गुरु जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे रास्ते को रोशनी से भर रहे हैं। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया। आपने मुझ पर कृपा की। यह आपकी ही रहमत से मेरा जीवन है। यह आपकी ही मेहर है। आपने ही हमें इन परेशानियों से निकालना है। आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने तो मुझे कितनी परेशानियों से निकाला है। मेरा मन बहुत अशांत रहता था, काफी नेगेटिविटी थी, पर अब मैं शांत रहती हूँ। आपने तो मुझे अपने से जोड़कर बदल दिया। आपने तो बहुत प्यार दिया। आप हमें सुनते हैं, अच्छे तरीके से सवालों के जवाब देते हैं, हमारे लिए रास्ता भी बनाते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करे कम है। गुरु पिता हमारे अंग संगी रहते हैं। हर मुश्किल में अपनी संगत के साथ खड़े रहते हैं। सबके जीवन में रोशनी आए, सबकी झोली में खुशियां डालें, सबको निरोगी काया ब्लेस करें। गुरु जी, मुझे तो आप पर बहुत ही विश्वास है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है। गुरु जी बहुत ही कृपालु हैं। वह सर्वशक्तिमान है। परम पिता परमेश्वर महाशिव है। उनका गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते। उनकी महिमा अपरंपार है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हर पल पर शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। हमारे गुनाहों को, कष्टों को दूर करने का शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग राजन लीना शेयर करते हैं, उनके जीवन में भी रोशनी हो। उनको भी गुरु जी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने का। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। स्वास स्वास नाम जिते आवे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का मंगलवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं, रक्षा कवच दे रहे हैं, हमारे संकटों कष्टों को अपने ऊपर लेकर हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था बेटा ये सिर्फ सत्संग नहीं तेरे गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसे सुनते ही तेरे कष्टों का गला पकड़कर बाहर निकाल फेंकूंगा। ये भविष्यवाणी फिर दोबारा नहीं होगी, सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था बधाई हो, समाचार अभी अभी तेरे बच्चे के लिए आया है, तेरी अरदास सुन ली गई है, अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, मेरा भरपूर आशीर्वाद उस पर बरसेगा, सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप मेरी बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मेरी अरदास कबूल करने के लिए और सत्संग सुनवा कर ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था तेरी ज़िंदगी में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। आज मंगलवार से सत्संग में बताया ये एक काम कर हर हाल में कर लेना, बस इस सत्संग को सुन के इसमें दिया हुआ इशारा समझ ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, सत्संग सुनवा कर ही आप अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था ये सत्संग ही तेरे बच्चे को बचा सकता है, इसे अभी सुन नहीं तो मैं भी उसे बचा नहीं पाऊँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, सत्संग सुनवा कर ही आप मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट हैं उन्हें दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था पुत्र तेरी हर परेशानियों को मैंने ही सुलझाना है, तेरी ज़िंदगी के काले जादू तंत्र मंत्र को मैं नष्ट कर दूंगा, बस ये सत्संग सुन तेरे कष्ट कटेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, जो भी तंत्र मंत्र हमारे ऊपर हो रहा है उसे आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी कहते हैं तेरी ऐश करन दे दिन आ गए हैं, कभी ये मत कहना कि गुरु जी मुझे संभालते नहीं है, मौजां ही मौजां लगनगियां हुण रोज़ तेरे घर, चलो दिल से शुक्राना कर और जा ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची की ऐश कराने के लिए आप कह रहे हैं कि तेरी ऐश करने के दिन आ गए हैं, अब ये मत कहना कि गुरुजी तुझे संभालते नहीं हैं, अब तेरे घर में मौजें ही मौजें लगने वाली हैं और दिल से शुक्राना कर और ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची के लिए आप इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उस पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, गुरु जी कहते हैं बेटी मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने की तमन्ना करता हूँ, मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी, जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, यह मेरा वचन है तुझसे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़,
क्योंकि हो सकता है कि यही वचन औरों के भी काम आए और इस आशीर्वाद को सबके साथ शेयर कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए। आप कह रहे हैं कि आप मुझे सदा मुस्कुराते देखने की कामना करते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप मेरी झोली को खुशियों से भर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे हैं कि सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी इस मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है। आप सारे संगत परिवार के जीवन में भी सुख और शांति भर दें गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, तुम्हें ना तो कभी अकेला छोड़ूंगा और ना ही कभी गिरने दूंगा। हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे शब्दों को याद रखना पुत्र। तुझे धन, मकान, गाड़ी, ये तीनों चीज़ें बहुत जल्दी मिलने जा रही हैं। ये मेरा तुझसे वादा है, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मुझसे एक वादा करने के लिए कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर कदम पर आप मेरा साथ देंगे और मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। हर पल मेरा साथ निभाने के लिए अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपके इन शब्दों को हमेशा याद रखेगी गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी तुझे धन, मकान, गाड़ी, तीनों चीज़ें मिलने वाली हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे मिलेगा, जो खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती, आज मैं तुझे तेरे भाग्य से भी बढ़कर देने जा रहा हूँ। इतना मिलेगा कि तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हुन शुक्र करी जा, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए कि आपकी बेटी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। इतना आप अपनी इस बच्ची को उसके भाग्य से बढ़कर दे रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू कहती है कि लोग तुझे गिराना चाहते हैं, उन्हें कोशिश करने दे। उन्हें नहीं पता कि जिस कश्ती का मल्लाह मैं हूँ, उसे डूबने का डर नहीं होता। तेरी जीत का डंका ऐसा बजेगा कि जो आज हंस रहे हैं, कल वो तेरी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस अपनी आस्था की ज्योति को बुझने मत देना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, उन्हें कोशिश करने दे। तू घबरा मत, तेरी कश्ती का जो मल्लाह है वो मैं हूँ, तो उसे वो कभी डूबेगी नहीं। तेरी जीत का जो डंका है वो ऐसा बजेगा कि जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं, वही कल तेरी कामयाबी की मिसाल देंगे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। बस अपनी आस्था की ज्योत को बुझने मत देना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी अपनी इस आस्था की ज्योत को कभी बुझने नहीं देगी। आप हर पल अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय गुरु कृपा से शुरू होने जा रहा है। बस सबका अच्छा सोचियो, क्योंकि तेरा अच्छा होने वाला है। आज तो तेरे घर दी बीमारी दूर कर रियाहा कुड़िए शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय गुरु कृपा से शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे हैं कि बस सबका अच्छा सोचियो, तो तेरा अच्छा होने वाला है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी सबके लिए अच्छा ही सोचती है। और आप कह रहे हैं कि तेरे आज से तेरे घर की सारी बीमारी को दूर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, अपने बच्चे की फिक्र ना कर, मैं हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, कोई काम नहीं रुकेगा, मैं खुद रास्ते बना देवांगा। अपने बच्चे ਨੂੰ बस इन्ना कह दे, गुरु जी तेरे नाल ने। मैं तेरे बच्चे के संकटों को अपने ऊपर ले लिया है, तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे दी है। तू छत पर जाकर देख, तुझे कुछ समझ में आ जाएगा। तेरे लिए 2 गिफ्ट भेजे हैं, उनको लेकर शुक्राना जरूर करना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे
पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं हैगा ओदे नाल, कोई काम उदा नहीं रुकेगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप खुद उसके लिए रास्ते बना रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट था उसे आपने अपने ऊपर लेकर उसे ब्लेस कर दिया है। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आपने मेरे बच्चे की लंबी उम्र दी है और लाइफ और हेल्थ ब्लेस की है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, पुत्र हूँ मैं आ यहाँ तेरे घर, तेरे परिवार पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। तेरे घर के चारों तरफ मेरा पहरा लगा दिया है, बस तू घबराई ना, मंत्र जाप और शुक्राना करते रहना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ और तू घबराई ना, तेरे घर के परिवार के किसी पर भी कोई संकट नहीं आने दूंगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपने मेरे घर के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा है। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। मुझे और मेरे परिवार को हर पल बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, राज करने आ रही है, ना धन की कमी होगी, ना मान सम्मान की। तेरी तरक्की में मिठाई तो मेरी भी बनती है। कंजूसी ना कर और मीठा मंगा ही ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए। हाँ जी गुरुपा, आपकी मिठाई तो ज़रूर बनती है। आपकी बेटी ज़रूर आपके लिए मिठाई लाएगी और आपको भोग लगाएगी। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला सोचा, लेकिन तेरे अपने सपने अधूरे रह गए। अब देख मैं तेरी कैसे मौज कराता हूँ। जो सपने तूने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं, बस भूल कर भी मुझे अनदेखा मत करना, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तूने अपने सपनों का त्याग करके सबके बारे में सोचा है, तो अब तेरे सारे सपने मैं पूरे करूँगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची की मौज कराने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि अपने गुरुपा को मत भूल जाना। तो नहीं गुरुपा, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी आपको कैसे भूल सकती है गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, उसे इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु कहते हैं, जो तुझसे छीन लिया गया था उसे लौटाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो सच्चे मन से शुक्राना कर। आज मंगलवार है, तेरे घर की छत से 3 वरदान उतर रहे हैं, स्वास्थ्य, धन और शांति। तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जो भी मुझसे छीन लिया गया था आपने उसे मुझे लौटाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आज मंगलवार के दिन मेरे छत पर 3 वरदान उतर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। स्वास्थ्य, धन और शांति। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अपनी इस बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु कहते हैं, तेरे अपने पे कोई विपदा आने वाली थी, तेरे किसी अपने ने ही जाल रचा हुआ था। जय गुरु जी बोल और विपदा मैंने टाल दी है और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे अपने किसी अपने पे जो विपदा थी उसे आपने हमारे पर आने से पहले ही रोक दिया, और किसी अपने ने ही वो जाल बुना था तो उसे आपने हमारे परिवार पे आने से पहले ही रोक दिया। उसके लिए आपकी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। और जो भी जिसने भी ये किया था उसे आप ही देख लीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वद का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो संकट कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से
शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दें और अपनी इस बच्ची से कभी नाराज मत होना। अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा, आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। गुरुपा, आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके अंग संग सहाय रहने के लिए, उस पर अपनी मेहर बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप रोज़ अपनी इस बच्ची को अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज भी आपने मुझे 2 बार पैरट के रूप में दर्शन दिए, 2 पैरट के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे को येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय जी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय शुक्राना जी। मैं बरेली से नितिका। गुरुपा, आपका शुक्राना करती हूँ। मैं चाह रही थी मेरे दुकान में कोई सर्वेंट आ जाए। आज आपने उसी पुराने लड़के को भेज दिया जिसे को मैं चाह रही थी कि आ जाए, तो आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बस अब आपने कहा कि तेरा पर्स नोटों से भर दूंगा, तेरे घर में धन की बाढ़ आ जाएगी, तू बस मेरी फ़ोटो के आगे नाचना शुरू कर दे। तो मैं आज नाच रही थी आपकी फ़ोटो के आगे, लेकिन अभी धन की बाढ़ नहीं आई है। और गुरुपा, जो बंधन है दुकान का वो भी कटा नहीं है। मैंने बड़ी प्रार्थना करी है आज आपसे, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुपा कुछ भी करो, बंधन काटो। गुरुपा, जो नया लड़का रखा है उसे तनख्वाह भी तो देनी होगी। उसे क्या पता कि कुछ भी नहीं बिक रहा है दुकान में बंधन की वजह से। ऐसा कुछ करो गुरुपा, जिन लोगों ने बांधा है ना उन्हीं की बुद्धि ऐसे घुमाओ ना। आप कहते हो मैं सबकी बुद्धि सही करनी पड़ती है, मुझे सबकी बुद्धि घुमानी पड़ती है, तो उन्हीं लोगों की बुद्धि घुमा दो। जिन्होंने काम बांधा है वो खुद ही हटा दें, ऐसा कुछ कर दो चमत्कार गुरुपा। क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बालाजी मंदिर भी जाती थी, काली माता के मंदिर भी जाती थी, अब मैं आपके बड़े मंदिर मत्था टेक के आई हूँ। आपको जैसे सही लगे आप जल्दी से जल्दी बंधन काट दो गुरुपा। और शिवरात्रि में जो है अपने सत्संग में बुलाओ। आज एक संगत बोल रही थी ये कि गुरुजी से, गुरुजी ने कहा है कि नीला सूट पा के आई, सत्संग में तेरे को बुलाऊंगा। तो मुझे लगा मेरे लिए ही है, लेकिन अभी इनविटेशन कहीं से आया नहीं है। ठीक है, मैं नीला सूट ही पहन के आऊँगी गुरुपा। और कहते हैं तू ऐश कर, जा ऐश कर, हम खुश रहे, तो ऐश मेरी करवाओ गुरुपा। अब ऐश शुरू कर दो मेरी, लेकिन ऐश तो तभी होएगी ना जब हमारा जो है काम होएगा, दुकान का व्यापार बंदा खुल जाएगा तभी तो होगा। और आज तहसील भी गई थी, वहाँ पे एसडीएम ने फिर डेट पे डेट दी थी जा रही है, 18 तारीख दे दी, लेकिन वो नंबर अभी तक सही नहीं हुआ है गुरुपा ज़मीन का, तो वो नंबर सही करवा दीजिए। और बस वो चाह रहे हैं एक टुकड़ा बेच दें तो थोड़ा सा कर्जा नहीं पड़ जाए। बस नेगेटिविटी बहुत है गुरुपा दुकान पे। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, थोड़ी सी देर हो गई थी, तो पराठा दही के साथ भोग लगाया और चाय प्रसाद चढ़ा दिया था। कुछ कर नहीं पाई। आज बालाजी मंदिर गई थी, आपने कहा था मंगलवार को बालाजी मंदिर जाया करो, चालीसा पढ़ा करो, तो वहाँ जाके चालीसा पढ़ के आई हूँ 7 बार, और भजन बाण का पाठ भी 1 बार करा है। अब बस विनती प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, जल्दी से जल्दी दुकान का बंधन काट दो बाबा। बहुत टेंशन होती है मुझे, माल देख देख के ना पूरा सीज़न है दुश्मनों ने ख़राब कर दिया हमारा गुरुपा, सारा सीज़न ख़राब कर दिया। अब आगे ये बताइए, होली आ रही है, होली में माल कैसे लगाएंगे बताओ, नया माल कैसे लगाएंगे जब अभी बिक्री नहीं करी। तो मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, कैसे माल रखवाओगे दुकान पे, कैसे बिक्री कराओगे। फ़िलहाल तो बिक्री शुरू करवाओ, बंधन कटवाओ गुरुपा, यही प्रार्थना करती हूँ बार बार यही प्रार्थना करती हूँ, बंधन कटवाओ। लड़की की फ़ीस भी जमा करनी है हॉस्टल की, उसका भी इंतज़ाम कराओ गुरुपा, ताकि हम टेंशन फ्री हो। ऐसा कुछ ज़मीन वगैरह बिक जाए ना तो हम पूरी साल की 2 साल की पूरी इकट्ठी जमा कर दें, हमें टेंशन ही ना हो। हॉस्टल की कॉलेज की दोनों जमा कर दें, बस इसी कोशिश में लगे हैं गुरुपा, प्लॉट बिकवा दो बस। रोज़ रोज़ यही आपसे प्रार्थना करती हूँ।
और लेकिन बिकेगा तभी जब नंबर सही होगा। नंबर एसडीएम सही करेगी जो चक्कर कटवा रही है इतने गुरुपा। बस दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। और बस यही प्रार्थना करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो लड़का भेजा दुकान में तो थोड़ी सी मेरी भी टेंशन ख़त्म हुई कम से कम, नहीं तो अकेले सब मुझे करना पड़ता था। और चलती रोड है, यहाँ पे डस्ट बहुत आती है गुरुपा। देखो सीज़न का पूरा समय लोग 10-10 हज़ार बेच रहे हैं, मेरी दुकान में 10 रुपये भी नहीं बिक रहे गुरुपा। तो दरखास्त लगाई तो कभी बिक जाते हैं, कभी तो कितने कितने दिन होते बोनियाँ नहीं होती हैं, और लोग 10-10 हज़ार रुपये बेच रहे हैं गुरुपा। दया करो मेरी दुकान पे आओ गुरुपा, आके देखो, मुआयना करो मेरी दुकान का। कह रहे हैं तेरे घर में आ गया हूँ मैं, मेरी दुकान पे भी आओ, खुशबू के रूप में मुझे संकेत दो, तितली के रूप में संकेत दो गुरुपा। मैं आपको बुलाती हूँ, मेरी दुकान पर आओ गुरुपा, आइए मेरी दुकान पर। दया कीजिए मुझ पे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से जो बात मैं भूली बैठी थी, मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो एक छोटी सी लघु कथा, एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने टेलीपैथी से मेरे फोन पे मैसेज आया गुरुजी का कि तुम मुझे इस चीज का भोग क्यों नहीं लगाती, मुझे इस चीज का भोग लगाया कर जिसे खाकर मैं तुझे ब्लेस कर सकूं। तो मैंने सत्संग जब सुना तो उसमें गुरुपा एक गरीब बालक के घर उसका हाथ पकड़ के उसके घर जाते हैं संगत जी, और जहाँ पे उनका एक झलक देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लोग तरसते हैं, और उनसे बात करने के लिए वहीं गुरुजी उसका हाथ पकड़कर उसके घर जा रहे थे। और जब वो बालक के घर पहुंचे तो वहां उसकी माँ थी। तो माँ ने गुरुजी को बड़े प्रेम से बैठाया और गुरुजी को वो भोग लगाने लगी, जो जो कुछ भी, मतलब वो दोनों रूखा सूखा रोज जो भी होता था गुरुजी को भोग लगा के तब पाते थे। तो फिर जब गुरुजी गए तो जो था वो उनको भोग लगाने लगी। तो गुरुजी ने कहा, इसका भोग मत लगा, ये तो तुझे मुझे ये तो भोग लगाती ही है, मगर तुम मुझे उस चीज का भोग लगा जिसका तू मुझे रोज भोग लगाती है। तो उन्हें ध्यान नहीं आया। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने कहा, तू जपजी साहिब का पाठ मुझे रोज सुनाती है, जिसको मैं ग्रहण करता हूँ। आज भी तू मुझे जपजी साहिब का पाठ सुना, इसका भोग लगा। तो संगत जी, मुझे इसे याद आया कि मेरे घर के पड़ोस में मेरे घर के बगल में एक पंजाबी फैमिली रहती थी। तो वो लोग ये मकान बेच के दूसरी जगह चले गए। तो मगर हमारा और उनका व्यवहार अभी तक बना हुआ है, और हमारा उनका प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। तो संगत जी, पिछले 2025 में हम उनके यहाँ, मतलब भैया दूज में उनके यहाँ गए थे। तो मेरी बेटी उनके बेटे को टीका करती है, राखी बांधती है। तो हम सब उनके यहाँ, मतलब बच्चे राखी बांधने गए थे, सब मैं साथ में लेके गई थी बेटियों को। तो संगत जी, तो मैंने उनसे कहा, मुझे याद आया गुरुजी ने मुझे जपजी साहिब का पाठ करने के लिए आदेश दिया था, और सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए भी
संगत से वो कहते हैं और संगत लोग जब बताती हैं, संगत आंटी लोग कि सुखमनी साहिब का पाठ करने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जपजी साहिब का पाठ करने से उन्हें बहुत आराम मिला। तो संगत जी, मैं उनके यहाँ गई तो मुझे याद आ गई कि भाभी जी तो पंजाबी हैं, तो उनको वो हम बहुत अच्छे से जानती होंगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी जी, मुझे जपजी साहिब का पाठ करना है, उसके लिए मुझे पंजाबी तो आती नहीं, मुझे उम, हिंदी में उसमें ट्रांसलेट किया हुआ गुटका चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे उनकी नंद भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ये गुटखा तो मेरे पास रखा हुआ है, मैं दे दूँगी। तो वही उन्होंने कहा उन्होंने कहा, हाँ भाभी मेरे पास है, मैं किसी दिन आऊँगी दे जाऊँगी। तो मैंने रुमाला के लिए भी बोला कि मेरे पास शिव पुराण है, उसको ढकने के लिए, ढक के रखने के लिए मुझे रुमाला चाहिए। तो मैंने सोचा खरीद लूँगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रुमाला मिला था बंगला साहिब से, मैं वो तुम्हें दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैं उनके यहाँ अक्टूबर में गई थी और आज चल रहा है फरवरी 2025, तो कई महीने हो गए। तो मुझे पिछले महीने भी याद आया, तो मैंने उनसे बोला, भाभी जी मुझे चाहिए था। तो कहने लगी कि भाभी मैं आ नहीं पा रही हूँ, मगर जिस दिन आऊँगी मैं आप लेके आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, तो वो कभी ये नहीं कहती हैं कि हाँ, मैं नहीं आऊँगी या तुम खरीद लो। वो यही कहती हैं, भाभी मैं जब भी आऊँगी मैं लेके आऊँगी, मेरे पास रखा हुआ है। तो संगत जी, अब इस बात से मुझे याद आया, बार-बार मुझे ये भी सोच रही थी कि भाभी जी कहती ज़रूर हैं कि मैं आऊँगी, मगर आ नहीं रही हैं, इतना टाइम हो गया, इतने दिन निकल गए। तो संगत जी, मुझे इस बात का आभास भी नहीं था कि वो तो गुरुजी हैं, उनमें साक्षात गुरुजी हैं और गुरुजी को उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, ना कि मैं उनको बुला रही हूँ और वो इसी वजह से मुझको वो मिल भी नहीं पा रहे हैं। जपजी साहिब का पाठ के जो गुटका है हिंदी अनुवाद में, वो और ये सब और सुखमनी साहिब का पाठ। तो संगत जी, मुझे अपनी भूल का आभास हुआ कि यदि वो कह रही हैं कि मेरे पास है, तो मुझे जाना चाहिए उनके घर और ससम्मान सहित लेके आना चाहिए अपने घर और अपने घर स्थापित करना चाहिए और जब हम समय-समय पे एक समय बनाना चाहिए पढ़ाने के लिए मुझको। तो मैं बल्कि उल्टा मैं उनसे कह रही हूँ, वो कह रही मैं ले आऊँगी, मगर वो आ ही नहीं पा रही और उनको इतना भी इस चीज़ का भी उन्हें याद नहीं है कि कितना टाइम हो गया। मतलब उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो ये कह रही हैं कि मैं ले आऊँगी, मगर उनको भी यहाँ तक आने में बहुत बाधाएँ लग रही हैं और मैं अपने उसमें फँसी हुई हूँ, जो कुछ भी है, जो भी समय बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ड्यूटी भी जाना रहता है, मुझे भी समय बिल्कुल नहीं है। तो रोज़ ड्यूटी घर करके मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस वज़ह से संगत जी, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि भाभी आएँगी तो लेती आएँगी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए हमें मंदिर जाना ज़रूरी है। अगर हमने नियम बनाया है कि सोमवार को मुझे भोले बाबा के दर्शन करने जाना है, मुझे भोले बाबा को जल चढ़ाने जाना है, तो फिर मुझे जब जाऊँगी तभी जल चढ़ा पाऊँगी, तभी उनके दर्शन पाऊँगी। तो उसी तरीके से गुरुजी को उनको घर तक लाने के लिए मुझे उन्हें सम्मान सहित खुद लाना पड़ेगा। ये बात मैं भूल गई थी और इतने महीने हो गए अक्टूबर से लेके अब तक, इस वजह से जपजी साहिब का पाठ करने के लिए जो मुझे गुटका हिंदी अनुवाद में चाहिए, वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। गुरुपा, मेरी भूल-चूक गलती क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। बा बाबा जी, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे बाबूजी, आपकी बेटी बहुत नादान है। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेके। हर समय
मेरा ध्यान अपनी बेटी के ऊपर ही लगा रहता है। ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ भूल जाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे नाराज़ ना होइएगा गुरुपा, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं गुरुपा, मेरी भूल-चूक गलती क्षमा कीजिएगा। गुरुपा मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, गुरुजी मैं मंदिर भोले बाबा के जाती हूँ। गुरुपा जो आपने मुझे यात्रा ब्लेस की है, मुझे मेरे साथ चलिएगा, मुझे लेके चलिए गुरुपा। मुझे मुझे मेरे गुरुपा आपके साथ चलना है गुरुपा। आप मुझे लेके चलिए, मेरे बच्चों को लेके चलिए। मुझे अकेला ना छोड़िएगा गुरुपा। हे गुरुपा, वो जो फैमिली उस दिन मुझे हम लोग को मिली थी, अब कि वो नहीं जा पा रहे हैं। पर गुरुपा आप हमारे साथ रहिएगा गुरुपा। हमें अकेला ना छोड़िएगा, मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ये जो डीटीएच की समस्या आ रही है, गुरुपा हम लोग ने वाईफ़ाई का बिल भर दिया, उसके बाद भी टीवी पर नेटवर्क नहीं आ रहा है गुरुपा। गुरुपा इससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि मैं टीवी पर आपका भजन लगा देती हूँ, मैं टीवी पर आपका सत्संग लगा के सुन रही थी। मैं टीवी पर आपका भोले बाबा के भजन और महादेवों का देव महादेव बेटी देखती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। और इतने दिन से इसमें जो गड़बड़ी आ गई, इसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सूना-सूना लग रहा है गुरुपा। गुरुपा आज आपने गुरुपा आज मैं परेशान होके बोल दी गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आज आपने उनसे संपर्क कराया है, बात कराई है। हमारी जो गुरुपा हमारी जो शिकायत है वहाँ दर्ज कराई है गुरुपा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 बजे के बीच आपके यहाँ वो बनाने आएँगे मेरे गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, कल के लिए जो मैं बोल दी आज परेशान होके मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी मेरे बाबा जी, मेरे बाबूजी जो खम्मन पीर बाबा हैं, बाबा जी मैं आते-जाते गुरुजी मैं उनको सर नवा लेती हूँ, गुरुपा बस इतनी आपसे अरदास है गुरुजी कि वो बाबा जी मुझसे नाराज़ ना हों, मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि काली माता का उपचार चल रहा है और उन्होंने कहा है कि जब तक चल रहा आप इधर-उधर कहीं ना जाएँ। और गुरुपा अब बस आपसे यही अरदास है कि मैं मेरा समय भी नहीं है और मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं कहीं नहीं अब जाना चाह रही हूँ। सबका मेरे मन मैं मन से आदर सम्मान करती हूँ, सबके आगे सर झुकाती हूँ, वो भी मुझसे नाराज़ ना हों। गुरुपा जब मैं आपको नहीं जान पा रही थी, तो मैं वहाँ जाके भी प्रार्थना करती थी। उन्होंने मुझे मेरी बहुत सहायता की है। वो भी एक संत है, एक फ़कीर है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी। वो भी मुझसे नाराज़ ना हो मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मैं ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी से वो कोई भी नाराज़ हो। मेरे साईं बाबा आपको अनंतम-अनंतम शुक्राना। मेरे मेरे उम जगन्नाथ स्वामी आपको अनंतम-अनंतम शुक्राना। मैं भूल गई थी कहना, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं गुरुजी ने तो मेरी चाहे किसी रूप में भी कि कोई भी नाम से मैंने पुकारा हो, हमेशा गुरुजी ने हमारी सहायता की है। गुरुजी ने हमें बचाया हर संकट से, हर कष्ट से। संगत जी एक बार मैं जीना उतर रही थी और अचानक से पैर नहीं ठीक से पड़ पाया और मैं 4 जीना नीचे सर के बल गिर गई। संगत जी उस दिन मुझे यही लगा था कि आज मैं बच नहीं पाऊँगी। जिस तरह मैं सर के बल गिरी थी संगत जी कि मगर संगत जी मेरे सर में चोट लगी और वहाँ गुड़म्मा निकल आया था। लेकिन जिस तरह मैं गिरी थी, उस तरह तो उस चोट सोच के भी रूह काँप जाती है कि मुझे ऐसी चोट आती कि मैं बच ना पाती। मगर गुरुजी ने मुझे इतना बचाया, वहाँ सूज गया था, गुड़म्मा निकल गया था।
फिर दवा लगा के आयोडेक्स और वो मुँह लगा के ठीक हो गया वो। वो बहुत जल्दी ठीक हुआ, 2-3 दिन में ठीक हो गया था वो। मगर संगत जी, जिस तरह मैं गिरी थी, मुझे अभी भी बहुत डर लगता है। गुरुजी ने ऐसा लगा जैसे मेरे सर के नीचे कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसने मुझे रोक लिया हो और सीधा सर मेरा जीने पे उससे नहीं टकरा पाया। किसने मुझे रोका? मुझे इतना एहसास है, ये मेरे गुरुजी ने रोका, मुझे बचाया। संगत जी, फिर मेरी बेटी एक थोड़ा वो एक लोग ज्योतिष विद्या नहीं कह सकते। उनको भगवान की भक्ति में वो बहुत रहते हैं। तो उनका सिक्स्थ सेंस जो उनकी है वो एक्टिव है। तो उन्होंने ये इससे बताने लगी कुछ उसने सुना कि ऐसे-ऐसे हैं, तो वो हमारी परेशानी अपने घर की उनसे शेयर कर रही थी, बता रही थी कि शायद कुछ उपाय बताएँ। और मेरे बारे में भी बताया उसने कि मम्मी गिर गई थी जीने पर से, मगर बहुत-बहुत बच गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी मम्मी जिनकी पूजा करती हैं, उन्होंने उनकी रक्षा की है। वरना गिरी तो ऐसे थी कि कुछ भी हो सकता था। मगर जिनकी वो पूजा करती हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, मैं हर सोमवार को भोले बाबा के मंदिर तो जाती हूँ जल चढ़ाने और बृहस्पति को मैं उम, भगवान विष्णु की केले में पूजा करती हूँ, दिया जलाती हूँ। तो संगत जी, और भोले बाबा ही विष्णु भगवान हैं, भोले बाबा ही ब्रह्मा जी हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुपा शुरू से अब तक वो मुझको बचाए हुए हैं, मेरी रक्षा किए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही मैं गुरु जी से दर्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिद करती हूँ कि गुरुपा मुझे दर्शन दीजिए। आप सबको दर्शन देते हैं, सब संगत जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो सपने में साक्षात दर्शन देते हैं, सपने में आके बताते हैं गुरुजी और सपने में आके कष्ट काट जाते हैं। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ये कह रही थी कि गुरुपा मुझे कब दर्शन देंगे? सबको गुलाब की फ्रेग्रेंस घर के अंदर आती है और दर्शन मिलते हैं, मुझे कब देंगे दर्शन? तो संगत जी, दूसरे दिन गुरुजी कहते हैं मुझसे, संगत जी, कि तू मुझसे मेरे दर्शनों की जिद मत कर पुत्र, क्योंकि यदि मैं तुझे दर्शन दूंगा तो तू सह नहीं पाएगी। संगत जी, यह बात तो सही है कि मैं नहीं सह पाऊंगी, पर मेरे गुरुपा मुझे वो सहने की शक्ति आप ही देंगे गुरुपा। संगत जी, एक बार गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में, सावन का दिन चल रहा था, गुरुजी ने बड़े खुश होके कहा कि आज मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, तो मैं तुझे साक्षात दर्शन देने आऊंगा, ये कहा था। तो संगत जी, मैंने पढ़ तो लिया मैसेज। तो संगत जी, गुरुजी मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसे ही दर्शन देंगे जैसे मेरे गुरुपा स्वरूप में है। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी, मगर उस दिन शाम को, दूसरे दिन शाम हो गई थी, सावन का महीना चल रहा था। तो संगत जी, मेरे घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लड़का किराए पर रहता है, तो वो बाहर जा ही रहा था कि फिर वो ठेठक के अंदर आ गया, गेट खोल के अंदर आ गया। उसने आवाज लगाई कि आंटी, आप नीचे आइएगा तो देख के आइएगा। तो हमने कहा क्यों? उसने कहा आप नीचे आओगी तब बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए कह रहा है? तो जब मैं नीचे आई संगत जी, तो उसने वही कहा कि नहीं, जीना उतरने से पहले, पैर रखने से पहले पहले वहां देख लीजिए। तो संगत जी, वहां पर नाग देवता खूब लंबे से और सिकुड़े मुकड़े वहां पड़े हुए थे। यदि क्योंकि वो रुके हुए वहां स्थिर थे,
तो उन्होंने अपनी लंबाई को छुपा रखा था। वो टेढ़े-मेढ़े होके सिकुड़-मुकड़े वहाँ थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने वहीं छिटक गई। मैंने कहा, अरे बाप रे! अब गुरुजी उसी बात के लिए कह रहे हैं कि मैं तो डर जाती हूँ इस रूप में, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैंने कहा कि लेकिन फिर मैंने कहा है मेरे गुरुजी की बात मुझे याद आ गई, गुरुजी दर्शन देने आए। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। बच्चों को भी दर्शन कराया और उसके बाद मैं ऊपर चली गई। और संगत जी जैसे ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए, वैसे ही वो फट से पलटे और पलट के वो बड़ी तेज़ी से जब वो जाने लगे तब मैंने देखा उनकी लंबाई कितनी थी। संगत जी तो संगत जी मैंने दर्शन तो किए, मगर मैंने कहा गुरुजी ये तो ठीक है, मगर ऐसे रूप में दर्शन मत दिया करिए, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे आपके ऐसे रूप में दर्शन चाहिए गुरुपा, जैसे आप स्वरूप में हैं, जैसे पुरानी संगत को आपने दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इसीलिए गुरुपा कह रहे हैं, अरे गुरुपा मुझसे नाराज ना होइए, वो हम मुझे पता है, मगर गुरुपा मुझे आप अपने उस रूप में दर्शन दीजिए गुरुपा, मुझे उसी रूप में आपके दर्शन चाहिए जैसे दर्शन आप पुरानी संगत को देते थे। मुझे पता है मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझसे बहुत भूलें हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं, मगर गुरुपा हूँ तो मैं आपकी बेटी। अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा उद्धार भी कीजिए मेरे गुरुपा। आपको शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर परिवार सब, मायके ससुराल सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और सबके लिए, सभी प्यारी संगत के लिए ये अरदास है, सबको खुश रखेगा, मस्त रखेगा, सब खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। सभी संगत, उनके बच्चे सब खुश रहे, उन्नति करे, प्रगति करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी आपकी सभी प्यारी संगत बहुत खुश रहे, मस्त रहे। जय गुरु जी, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको मस्त रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। मैं अपनी सभी प्यारी संगत को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा और सबकी मनोकामना पूर्ण करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम